गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक सर्कल, जिसकी इंट्रोडक्शन हम करेंगे। तो सर्कल बेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो सर्कल के अंदर इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ आपके पास आने वाली है। तो देखो जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है बेटा, इसमें मेन कंसेप्ट सर्कल में जो आपके पास आएगा दैट इज ऑफ टेंजेंट। तो इसमें मोस्टली बेटा हमें जो है टेंजेंट के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो देखो हमें ये चीज़ देखनी है कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट देखो बेटा, कोई भी सर्कल को किसी पॉइंट से टच होकर के जाने वाली जो लाइन होती है ना बेटा, उसको टेंजेंट कहते हैं। अ लाइन दैट टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहाँ पे ये जो मेरी लाइन बनी है ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। अब इसमें देखो टेंजेंट और सर्कल का यहाँ पे कॉमन पॉइंट बन रहा है। दिस वन पॉइंट इज नोन एज कॉन्टेक्ट पॉइंट। तो इसको बेटा आप क्या कहते हो? कॉन्टेक्ट पॉइंट कहते हो। तो क्या चीज होती है कॉन्टेक्ट पॉइंट? द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब बात आती है बेटा कि कोई भी सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सो इन अ सर्कल बेटा सो मैनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। लुक हियर, दिस टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, दिस यू कैन ड्रॉ, फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन ड्रॉ। अब जैसे देखो बेटा, आपको ये चीज पता है कि सर्कल पे आप जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो। अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो तो इसका मतलब क्या होगा? टेंजेंट भी आपके इनफाइनाइट नंबर में बनेंगे। ओके, सो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक और चीज देखो बेटा, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछ लिया जाता है कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ सर्कल हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब यहां पे देखो बेटा स्टेटमेंट में कुछ चेंज आपके पास आ गया है। अब इसने आपको ये कहा है कि अ पॉइंट इज गिवन ऑन द सर्कल। अब आपको है ना सर्कल पे एक पॉइंट दे रखा है, जैसे ये वाला पॉइंट आपको गिवन है। तो यहां से इस पॉइंट से जो आप टेंजेंट ले सकते हो ना बेटा, दैट इज द ओनली वन। तो गिवन पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टेंजेंट उसमें ले सकते हो। और यदि आपको ये पूछा हुआ है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल, तो आपका आंसर ये रहने वाला बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। ओके, अब टेंजेंट के बाद में देखो बेटा, अगर आपके पास कोई लाइन है जो सर्कल को क्या करती है बेटा, मोर देन वन पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट पे, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट कर सकती है सर्कल को, और उस लाइन को बेटा क्या कहते हैं? तो उस लाइन का नाम होता है बेटा सेकेंट। उस लाइन को क्या कहेंगे? सेकेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज 10.1 में भी आता है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट, सो व्हाट इज द नेम फॉर दैट लाइन? तो बेटा नेम फॉर दैट लाइन विल बी द टेंजेंट। अच्छा, अब देखो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी सर्कल है बेटा, उसके अंदर हमें जो है पैरेलल टेंजेंट अगर लेने होते हैं, तो हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट यू कैन ड्रॉ? तो देखो बेटा, वन दिस टेंजेंट यू हैव गिवन, वन मोर ऑफ दिस टेंजेंट यू कैन टेक दैट बी द पैरेलल टू गिवन टेंजेंट। तो इस तरह से देखो बेटा, ये जो दोनों टेंजेंट आपके हैं वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब इसके पैरेलल कोई और आपको टेंजेंट लेना है तो बेटा जो लाइन आप लोगे वो इसके पैरेलल नहीं होगी। तो इस तरह से आंसर आपका क्या रहेगा कि मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट यू कैन टेक ऑन अ सर्कल। तो देखो बेटा, आपके पास टेंजेंट हमेशा पेयर में होगा। तो अगर पैरेलल की हम बात करेंगे तो कितने मैक्सिमम आप पैरेलल टेंजेंट ले सकते हो? 2 ले सकते हो। अब 2 का मतलब क्या है? देखो बेटा, कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ये लिया है, अब दूसरा जो टेंजेंट है बेटा इसके पैरेलल मुझे जो लेना है वो ये वाला है। तो इस तरह से देखो पैरेलल टेंजेंट की बात करेंगे तो ये वाले 2 टेंजेंट कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट अगर आपको लेना है तो बेटा कितने होते हैं? 2 टेंजेंट आप ले सकते हो। इसके बाद में बेटा हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं कॉमन टेंजेंट का,
तो कॉमन टेंजेंट के लिए आपके पास जो है सर्कल की संख्या बेटा यहाँ पे 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो कोई भी सर्कल अगर 2 के इक्वल है तो किस किस तरह से 2 सर्कल ले सकते हो आप, देखो ध्यान से। फर्स्ट टाइप जो मैं सर्कल का ले रहा हूं बेटा वो ये वाला ले रहा हूं। विच टाइप ऑफ द सर्कल इज दिस? दिस इज द इंटरसेक्टिंग सर्कल। विच सर्कल आर दिस बेटा? इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो यहां पे देखो बेटा मैंने 2 टेंजेंट लिए और दोनों ही टेंजेंट आपके नॉन इंटरसेक्टिंग है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे को सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे टेंजेंट की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे आपके पास बेटा टोटल 4 टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने टेंजेंट इसमें हो सकते हैं आपके? 4। तो नंबर ऑफ टेंजेंट की संख्या पूछी जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल में, तो आंसर बेटा आपका आएगा 4 टेंजेंट ले सकते हो। किस तरह से ले सकते हो ये आपके सामने मैंने ड्रॉ करके दिखाया होगा। आप देखो बेटा अगर सर्कल आपके इंटरसेक्टिंग है, यहां पे देखो मैंने 2 सर्कल लिए, अब दोनों ही सर्कल क्या कर रहे हैं बेटा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो कॉमन टेंजेंट की आप बात करते हो तो कॉमन टेंजेंट देखो बेटा इसमें कितने बन सकते हैं? ओनली 2। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी देयर? 2 कॉमन टेंजेंट यू कैन टेक। अच्छा इसके अलावा बताओ, देखो बेटा आप 2 सर्कल जो है उनको किस तरह से ले सकते हो? ये नॉन इंटरसेक्टिंग थे आपके पास और ये वाले इंटरसेक्टिंग थे, ठीक है। अब हम ऐसे सर्कल ले रहे हैं बेटा जो कि टचिंग सर्कल हो। कौन से सर्कल हो बेटा? टचिंग सर्कल हो। तो टचिंग सर्कल में 2 टाइप से आपके पास पेयर बनते हैं। एक तो इस टाइप से टचिंग सर्कल बनते हैं और एक आपके पास देखो बेटा इस टाइप से टचिंग सर्कल बनता है। अगर आपके पास टचिंग सर्कल इस टाइप से है तो कॉमन टेंजेंट एक तो देखो बेटा उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट से होकर के जाएगा। सेकंड देखो आपके पास इस तरह से इसका कॉमन टेंजेंट बन सकता है और एक ये इस तरह से बन सकता है। तो टोटल टेंजेंट इसमें आपके कितने रह सकते हैं? 3। अगर दोनों सर्कल बेटा एक दूसरे को क्या करते हो? टच करते हो, तो इस तरह से आपके 3 टेंजेंट बन सकते हैं। और अगर आपके टचिंग सर्कल देखो बेटा इस टाइप से हैं, सर्कल आपका जो है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो वहां पे कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? 1 कॉमन टेंजेंट बनेगा। उसके बाद में देखो बेटा अगर सर्कल आपके 2 इस तरह से हैं तो इन सर्कल को बेटा हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। कौन से सर्कल हैं ये वाले? कंसेंट्रिक सर्कल। और कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता। तो नंबर ऑफ टेंजेंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाता है? 0। तो ये आपके पास कंसेप्ट था बेटा कॉमन टेंजेंट के बारे में कि कोई भी 2 सर्कल्स अगर गिवन है तो उनके अंदर कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। आगे इसके अंदर जो टॉपिक बेटा इस चैप्टर में हम करेंगे उसमें आपके पास क्या यूज होने वाला है, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आपका बनता है कि कोई भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इस तरह से देखो मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है ना बेटा ऑलवेज सेम होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो वो दोनों टेंजेंट आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये टेंजेंट होंगे कहां से ये भी ध्यान से देख लो आप। जैसे ये P पॉइंट है तो ये दोनों इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट है, PA और PB इसके 2 टेंजेंट आपके पास बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वल चीज बनेगी बेटा वो होगा PA इक्वल टू PB। तो हमेशा ही आपके टेंजेंट इक्वल रहेंगे अगर वो सेम एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए हुए हैं। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट आपका सेकंड एक्सरसाइज में यूज होना है। इसके अलावा जो सेकंड एक्सरसाइज में यूज होनी है बेटा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि रेडियस और टेंजेंट जो होते हैं बेटा हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
तो 10.2 एक्सरसाइज के अंदर बेटा ऑलमोस्ट सम में आप इस लाइन का यूज करोगे रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल intersect each other at right angle। तो ये कंसेप्ट इसमें आपका काफ़ी यूज होने वाला। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ 10th चैप्टर। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, जिसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।